नमस्कार, इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वर्षा राय। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं फटाफट खबरों से। यूपी विधानसभा चुनावों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महाराजगंज और बलिया में प्रत्याशियों को जिताने के लिए रैली करेंगे। पीएम मोदी महाराजगंज जिले के फरेंदा, पनियारा, नौतनवा, सिसवा और महाराजगंज और कुशीनगर की रामकोला विधानसभाओं की संयुक्त रैली को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी दोपहर करीब 3 बजे बलिया के हैबतपुर में होने वाली सभा में जिले की बेलथरा रोड, रेसरा और सिकंदरपुर, फैफना, बलिया, बास्टी और बैरिया में संयुक्त रैली करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज 4 जनसभाएं करेंगे। उनका ये संबोधन पहले कुशीनगर में होगा, उसके बाद मेहिंदावल विधानसभा, संत कबीर नगर में, फिर 3 बजे इटावा और फिर 4:30 बजे बस्ती में होगा। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज जनसभाओं को संबोधित करेंगे। दोपहर करीब 2 बजे मझवा विधानसभा, मिर्जापुर और आखिरी में शाम 4 बजे चकिया विधानसभा, चंदौली में उनका संबोधन होगा। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर, देवरिया, रुद्रपुर में चुनाव प्रचार करेंगे और प्रत्याशियों के हक में वोट की अपील करते हुए नजर आएंगे। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव आज अंबेडकर नगर, बस्ती और संत कबीर नगर के चुनावी दौरे पर रहेंगे। पार्टी प्रत्याशियों के हक में वोट मांगेंगे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज उत्तर प्रदेश में कांग्रेस प्रत्याशियों के समर्थन में चुनाव अभियान में हिस्सा लेंगी और देवरिया में डोर टू डोर अभियान करेंगे। मणिपुर विधानसभा चुनाव के पहले चरण में आज 38 सीटों पर सुबह 7 बजे से वोटिंग जारी है। इस चरण में 12 लाख से अधिक मतदाता 15 महिलाओं और सहित 173 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। मतदान शाम 4 बजे तक होगा। राज्य में 6,28,000 महिलाएं और 5,80,000 पुरुष और 175 ट्रांसजेंडर सहित 12,09,000 मतदाता 1,721 मतदाता केंद्रों पर अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। पहले चरण में शामिल 38 विधानसभा क्षेत्रों में से 10 इम्फाल पूर्व में और 13 इम्फाल पश्चिम में, 6 बिष्णुपुर में और 6 चूड़ाचांदपुर में और 3 कांगपोकपी जिले में है। यूक्रेन के आंतरिक मंत्रालय के मुताबिक रूस के हमलों में यूक्रेन के 352 नागरिक मारे गए हैं। इनमें से 14 बच्चे भी शामिल हैं। वहीं अब तक 116 बच्चों समेत 1,684 लोग जख्मी हो चुके हैं। हालांकि मंत्रालय ने युद्ध में कितने सैनिक मारे गए ये जानकारी नहीं दी। वहीं मंत्रालय के मुताबिक यूक्रेन छोड़कर दूसरे देशों में शरण लेने वालों लोगों की संख्या 3,86,000 हो गई है। ऑपरेशन गंगा के तहत भारत सरकार यूक्रेन से भारतीयों को वापस ला रही है। अब तक 4 फ्लाइट से स्टूडेंट स्वदेश लौट गए हैं। वहीं 4 फ्लाइटों में 900 से ज्यादा छात्र अपने देश लौट गए हैं, लेकिन 17,000 से ज्यादा भारतीय अभी भी यूक्रेन में फंसे हुए हैं। रूस यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग में कीव पर कब्जे के लिए रूस ने हमले और भी ज्यादा तेज कर दिए हैं। रूसी हमलों में अब तक सैकड़ों नागरिकों के मारे जाने की खबर है। यूक्रेन में फंसे हरियाणा के स्टूडेंट्स को लेकर सीएम मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा सरकार लगातार विदेश मंत्रालय के टच में है। एयरलिफ्ट कर यूक्रेन में फंसे सभी स्टूडेंट्स को वतन वापसी लाया जा रहा है। यूक्रेन में फंसे भारतीयों पर विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि उन्हें वहां से निकालने का कार्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल मार्गदर्शन में हो रहा है। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष ओपी धनखड़ ने कहा कि यूक्रेन और रूस युद्ध में भारत ने जैसी नीति अपनाई है उससे पूरी दुनिया ही भारत की तारीफ कर रही है। भिवानी में 38वें पशु मेले के समापन समारोह में सीएम मनोहर लाल ने शिरकत की। मुख्यमंत्री ने गाय, भैंस, ऊंट और बकरियों की रैंप वॉक देखी। सीएम ने कहा कि राज्य पशु प्रदर्शनी में किसानों के लिए ट्रैक्टर, स्कूटर के इनाम के ड्रॉ निकाले हैं और समारोह में कृषि मंत्री जेपी दलाल समेत कई नेता भी मौजूद रहे।
सीएम ने कहा कि दुग्ध उत्पादन में हम नंबर 2 पर हैं। हमने नंबर 1 पर पहुंचने का लक्ष्य रखा है। साथ ही नकली दूध का काम करने वालों पर कार्रवाई करेंगे। इस कैटल शो में मुख्यमंत्री ने ऊंट पर चढ़कर लोगों का अभिवादन भी किया, जो इस पशु प्रदर्शनी का आकर्षण का केंद्र रहा। सीएम ने कहा कि मैंने खुद पिता के साथ मिलकर खेती का सब काम किया है। किसानों की एक कमेटी एमएसपी और किसानों के अच्छे सुझावों पर काम करेगी। सीएम ने कहा कि जो विपक्षी किसान आंदोलन का समर्थन कर रहे थे, वो खुद इन कानूनों की मांग करते रहते थे। सीएम ने कहा कि समाज के कई मुद्दों पर कानून नहीं, समाज की सहभागिता जरूरी है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ भी इसी तरह का प्रयास है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड में आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत वार्षिक अलंकरण समारोह मनाया गया, जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। सीएम मनोहर लाल ने स्वर्ण जयंती द्वारा उद्घाटन किया और बहुउद्देशीय अटल सभागार का भूमि पूजन भी किया। वहीं मुख्यमंत्री ने 24 नए आवासीय मकानों का शिलान्यास भी किया। मौके पर उनके साथ शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर, बिजली मंत्री रणजीत चौटाला और कृषि मंत्री जेपी दलाल भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने नकल रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले 5 प्रवक्ताओं को सुशील स्मृति अवार्ड और 11 प्रवक्ताओं को राकेश स्मृति अवार्ड के रूप में प्रशंसा पत्र और 5,100 रुपए भेंट किए। मुख्यमंत्री ने कहा कि नई शिक्षा नीति 2021 को हरियाणा 2025 तक लागू कर देगा। उन्होंने कहा कि स्किल डेवलपमेंट के लिए हरियाणा में स्किल यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है। सीएम ने कहा कि प्रदेश में शिक्षा परीक्षा और दीक्षा की पद्धति लाने पर काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमें अपने युवाओं की ऊर्जा का सदुपयोग करना चाहिए। सीएम ने कहा कि हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती कम जमीन में अधिकतम और सर्वोत्तम उत्पादन है। सीएम ने कहा कि पीएम मोदी ने किसानों की आय बढ़ाने का आह्वान किया है। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा इकलौता प्रदेश है जो 10 से ज्यादा फसलें एमएसपी पर खरीदता है। साथ ही किसानों की आय बढ़ाने के लिए हमें वैज्ञानिक खेती करनी होगी। सीएम ने कहा कि अंत्योदय मेले के कुल आवेदकों में से करीब 3,800 को मदद जारी कर दी गई है, जिनमें से 23,000 के करीब केवल पशुपालक हैं। सीएम ने कहा कि नशे को खत्म करने के लिए हमें दूध दही की संस्कृति पर लौटना होगा। साथ ही शिक्षा के स्तर को उठाने के लिए नकली गुरुओं की पहचान कर समाज से अलग करना होगा। वहीं कृषि मंत्री ने पशुओं की दवाई का बजट बढ़ाने की मांग रखी थी, जिसमें मुख्यमंत्री ने दवाइयों के मौजूदा बजट को दोगुना करने की घोषणा की। ओलावृष्टि से किसानों की फसलों के नुकसान पर सीएम मनोहर लाल ने कहा कि खरीफ की फसल का मुआवजा दिया जा चुका है। सीएम ने कहा कि खराब फसलों की स्पेशल गिरदावरी की जा रही है और सरकार ने 7 साल में सबसे ज्यादा मुआवजा दिया है। पृथला विधानसभा क्षेत्र के विधायक व हरियाणा सरकार में चेयरपर्सन नयनपाल रावत ने आज विधानसभा क्षेत्र के लोगों के लिए विशाल धन्यवाद समारोह व महाभोज का आयोजन किया है। इस मौके पर 104 गांव की सरदारी सहित विधानसभा वासियों ने शिरकत की और महाभोजन ग्रहण किया। नयनपाल रावत ने अखंड रामायण और माता की चौकी भी आयोजित की। इस अवसर पर विधायक नयनपाल रावत ने असीम स्नेह देने के लिए अपने विधानसभा क्षेत्र के लोगों पर पुष्प वर्षा कर उनका अभिनंदन किया। अंबाला की मेयर शक्ति रानी शर्मा की अध्यक्षता में काफी लंबे समय से मेडिकल कैंप लगाए जा रहे हैं। वहीं पंडित केदारनाथ शर्मा हॉस्पिटल बेड चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से छात्रों के लिए निःशुल्क ऑनलाइन कोचिंग शुरू की गई। फर्स्ट इन क्लास कार्यक्रम का विमोचन करने अंबाला की मेयर शक्ति रानी शर्मा पहुंची। वहीं रजिस्ट्रेशन करवाने पहुंचे बच्चों का कहना है कि प्राइवेट कोचिंग महंगी है, तो अब हम यहां से निःशुल्क कोचिंग लेकर तैयारी कर सकेंगे।
ये निःशुल्क कोचिंग कार्यक्रम मेयर शक्ति रानी शर्मा की पुत्रवधू की देखरेख में चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत 9वीं, 10वीं और 12वीं कक्षा के बच्चों को निःशुल्क ऑनलाइन कोचिंग दी जाएगी। जींद में भाजपा कार्यकर्ताओं ने महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर की पुण्यतिथि पर बलिदान दिवस मनाया। कार्यक्रम की अध्यक्षता भाजपा किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष संदीप लोहान ने की। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा के पूर्व प्रदेश सचिव जवाहर सैनी ने शिरकत की। कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं ने चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करते हुए उन्हें नमन भी किया। प्रदेश भर में बीजेपी चंद्रशेखर आजाद का बलिदान दिवस मना रही है, जहां प्रदेश की 90 विधानसभाओं में बीजेपी कार्यक्रम कर रही है। जहां ओपी धनखड़ ने गुरुग्राम की बादशाहपुर विधानसभा में चंद्रशेखर को नमन किया। रादौर में 3 दिवसीय पोलियो उन्मूलन अभियान की शुरुआत की गई है। अभियान के तहत शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को पल्स पोलियो ड्रॉप पिलाई। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने फरीदाबाद में 3 दिवसीय पोलियो अभियान की एक बच्चे को दवा पिलाकर शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि लोग जागरूक बने और दवा पिलाकर अपने बच्चों को सुरक्षित करें। वहीं मौजूद डिप्टी सिविल सर्जन ने कहा कि 3 दिवसीय पोलियो अभियान में 0 से 5 साल तक के 3,57,000 बच्चों को दवा पिलाने का टारगेट रखा गया है। पलवल में पल्स पोलियो अभियान के तहत पंजाबी धर्मशाला में विधायक दीपक मंगला ने बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाकर अभियान की शुरुआत की। विकास एवं पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली ने टोहाना के नागरिक अस्पताल में पोलियो ड्रॉप पिलाकर पल्स पोलियो अभियान का शुभारंभ किया। देवेंद्र सिंह बबली ने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि कोई भी बच्चा पोलियो की खुराक व टीकाकरण से वंचित न हो सके। चरखी दादरी में पोलियो अभियान का उपायुक्त प्रदीप गोदारा ने रिबन काट कर शुभारंभ किया है। कार्यक्रम में सिविल सर्जन सुदर्शन पवार भी मौजूद रहे। सिविल सर्जन सुदर्शन पवार ने कहा कि हमारी टीम 3 दिनों में पोलियो अभियान चलाएगी, जिसमें कोई भी बच्चा खुराक से वंचित नहीं बचेगा। पलवल में केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने बहरौला में संत गुरु रविदास की जयंती समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और गुरु रविदास के चित्र पर पुष्प अर्पित कर नमन भी किया। वहीं कृष्णपाल गुर्जर ने बच्चों को पल्स पोलियो की खुराक पिलाकर अभियान का शुभारंभ किया। इस मौके पर सिविल सर्जन डॉक्टर ब्रह्मदीप, भाजपा नेता हरदेंद्र सिंह सहित गणमान्य लोग मौजूद रहे। पृथला के विधायक नयनपाल रावत द्वारा आयोजित कार्यक्रम में ग्राम चंदावली में कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने क्षेत्र के लोगों से मुलाकात की। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने नयनपाल रावत को बधाई देते हुए कहा कि जनता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले ही जनता के सच्चे हितैषी होते हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा लोगों को उनके घर ही चिकित्सा सुविधा मिले, इसको लेकर रादौर क्षेत्र में विभाग की मोबाइल मेडिकल टीम द्वारा गांव दर गांव लोगों के स्वास्थ्य की जांच की जा रही है। वहीं उनके मौके पर ही दवाइयां भी उपलब्ध कराई जा रही हैं। इसी कड़ी में विभाग की मोबाइल मेडिकल टीम गांव घेसपुर में पहुंची, जहां करीब 50 लोगों के स्वास्थ्य की जांच की गई। डॉक्टर मोहित शर्मा ने बताया कि विभाग की इस मोबाइल मेडिकल टीम का खासकर उन लोगों को विशेष लाभ मिल रहा है जो अस्पताल तक पहुंचने में असमर्थ हैं। नूह में तेज हवाओं के साथ हुई ओलावृष्टि ने किसानों की फसल खराब कर दी है। गेहूं और सरसों की फसल को काफी नुकसान हुआ है। किसानों ने जिला प्रशासन और सरकार से ओलावृष्टि के दौरान खराब हुई फसल के मुआवजे की मांग की, ताकि वो जरूरतों की भरपाई कर सकें। घरौंडा के बरसत गांव के ग्रामीणों ने जाम लगाए। एसडीएम और थाना प्रभारी के आश्वासन के बाद ग्रामीणों ने गंदे पानी की निकासी के लिए प्रशासन को 1 दिन समय दिया है, साथ ही विजिलेंस जांच की मांग उठाई।
प्रदेश भर में नगर निकाय चुनाव की सरगर्मियों को देखते हुए बहादुरगढ़ में स्थानीय लोगों ने मतदान सूची में भारी गड़बड़ी होने के आरोप लगाए। लोगों का कहना है कि पिछले लंबे समय से जो लोग शहर में रह रहे हैं उनके वोट उनके घर से 3 किलोमीटर दूर वार्ड में स्थानांतरित कर दिए गए हैं। उन लोगों ने वोट उनके वार्ड में दोबारा शामिल करने की मांग की है। झज्जर बादली मार्ग पर जेसीबी की चपेट में आने से बाइक सवार युवक की मौत हो गई है। मृतक की पहचान गांव सिलानी, जिला झज्जर निवासी सुभाष के रूप में हुई है। गांव जहांगीरपुर के पास रॉन्ग साइड से आई जेसीबी ने उनकी बाइक को अपनी चपेट में ले लिया है। हादसे में सुभाष की मौत हो गई, जबकि उसके साथी को गंभीर अवस्था में अस्पताल पहुंचाया गया। पलवल में गांव पृथला के पास दूधौला पृथला रोड पर तेज रफ्तार कार की बाइक से टक्कर हो गई। सवार 40 वर्षीय नंबरदार की मौत हो गई, जबकि उसका 25 वर्षीय साथी गंभीर रूप से घायल हो गया है। पुलिस ने मामले में मृतक के भतीजे की शिकायत पर कार के अज्ञात चालक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। राशन वितरण प्रणाली में मिल रही शिकायतों के आधार पर सीएम फ्लाइंग की एक टीम ने शहर के डिपो धारकों के यहां छापेमारी कर डिपो धारकों का रिकॉर्ड जब्त कर लिया है। 2 स्थानों पर मारे गए छापे के दौरान शहर और ग्रामीण इलाकों के डिपो धारकों को के खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारियों में हड़कंप मच गई है। सीएम फ्लाइंग की छापेमारी के दौरान उनके साथ नू खुफिया विभाग की एक टीम और अस्थायी पुलिस के जवान मौजूद थे। करनाल पुलिस रेंज के 2 जिलों में 6 नए पुलिस थाने बनाए जा रहे हैं। हरियाणा यूपी सीमा पर पुलिस प्रबंधों को मजबूत करने के लिए करनाल के मंगलौरा और बयाना में थाना बनाया गया है। वहीं पानीपत जिले की ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने के लिए 3 नए ट्रैफिक पुलिस स्टेशन बनेंगे। पानीपत में ट्रैफिक समस्या गंभीर है, जिसमें सुधार के लिए पुलिस थाने बनाए जाएंगे। जनसंख्या नियंत्रण पर कानून बनाने के लिए भारत रक्षा मंच ने गुरुग्राम में एक सेमिनार का आयोजन किया। सेमिनार में देश के प्रवक्ता और चिंतक मौजूद रहे। इसके साथ ही भविष्य में भारत सरकार से उनकी राय इस विषय पर कानून बनाए जाने की रहेगी, ताकि असीमित जनसंख्या के हिसाब से सरकार की योजनाएं तैयार की जाए। यूक्रेन में जंग के बीच फंसी विदिशा की छात्र सृष्टि विलन्स और उसकी सहेली दिव्यांशा को वापस लाने के नाम पर एक महिला ने 42,000 की ठगी करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। प्रिंस ने मौके का फायदा उठाकर पीएमओ ऑफिस के नाम से फर्जी कॉल करके सृष्टि की मां वैशाली विल्सन को ठगी का शिकार बनाया, जिसकी शिकायत कोतवाली थाने में दर्ज कराई जा रही है। विदिशा पुलिस ने आरोपी के मोबाइल लोकेशन के आधार पर उसे गुरुग्राम से गिरफ्तार किया है। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 10,273 नए केस सामने आ चुके हैं और 243 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस संक्रमण के 284 नए मामले सामने आए और 3 लोगों की मौत हो गई है। एक्टिव केस 20,000 के पार। हरियाणा में कोरोना की रफ्तार पर ब्रेक, एक दिन में 360 नए मामलों की पुष्टि, 2 मरीजों ने तोड़ा दम। एक्टिव केस 2,100 के पार। रेवाड़ी में शराब के अधिक सेवन से 36 साल के कंपनी कर्मचारी की मौत हो गई है, जिसका शव शराब ठेके के बाहर लवारिस हालत में मिला। पलवल में सदर थाना पुलिस ने 13 फरवरी को विवाहित की दहेज हत्या के आरोपी पति को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। आरोपी को गिरफ्तार कर पुलिस ने 2 दिन के रिमांड पर लिया है। पलवल ने पुलिसकर्मी के शव का पोस्टमार्टम करा परिजनों को सौंप दिया है। परिजन जब शव को लेकर चले गए तब पुलिस और अधिकारियों ने राहत की सांस ली। सोनीपत गांव में जमीनी विवाद में किसानों की गला रेंदकर हत्या कर दी गई है। मृतक की पत्नी ने गांव के 2 भाइयों सहित 4 पर हत्या करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। वहीं हत्या के आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की CIA 2 और बहालगढ़ थाना पुलिस की टीमों का गठन किया गया है।
सोनीपत एसटीएफ पुलिस ने पेपर लीक मामले को लेकर बड़ा खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। रसिया से सर्वर हैक करने के बाद लैब हैकिंग कर रिमोट एक्सेस के जरिए पेपर लीक करवाने वाले मुख्य आरोपी राज तेवतिया और लैब में पार्टनर सचिन को गिरफ्तार किया गया है। जहां राज तेवतिया को 7 दिन और सचिन को 5 दिन के पुलिस रिमांड पर रखा गया है, वहीं पूरे मसले को लेकर पुलिस लगातार इन्वेस्टिगेशन कर रही है। पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के जरिए कहा कि भारत की मूर्ति कला से आस्था जुड़ी हुई है और कई देशों में भारत से मूर्तियां चोरी कर विदेश पहुंचाई गई हैं, जिन्हें वापस लाया गया। पीएम मोदी ने कहा कि देश की धरोहर वापस मिलती है तो संतोष मिलता है। प्राचीन मूर्तियां भारत का अंश हैं। भारत के संगीत का पूरे विश्व में डंका है और दुनिया की सबसे पुरानी भाषा तमिल हमारे पास है। हमारी मातृभाषा मां के समान है। बलिया में अमित शाह ने कहा कि 4 चरणों के चुनाव में सपा और बसपा का सपूड़ा साफ हो जाएगा। अमित शाह ने कहा कि भाजपा ने 300 से ज्यादा सीटों के साथ 4 चरणों में हुए मतदान से प्रदेश में सरकार बनाने का रास्ता साफ कर लिया है।